दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के द्वारा तृतीय भारत श्री अवार्ड का आयोजन किया गया। आयोजन में भारतीय उद्योग जगत पर चर्चा हुई और साथ ही काव्य रस का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी व दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान द्वारा आयोजन का शुभारंभ किया। आयोजन में संस्था के संस्थापक श्री गुंजन मेहता ने अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी सतत मंच संचालन आरंभ किया व सर्वप्रथम आयोजन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। इस आयोजन में औद्योगिक चर्चा हेतु गुरुग्राम के उद्योग जगत से जुड़ी भिन्न भिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विशेषकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर 37 के अध्यक्ष श्री के गांधी व कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र अरोरा जी, कादीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से श्री गोपाल जी व उनकी टीम, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से श्री विनोद गुप्ता जी, उद्योग विहार एसोसिएशन से श्री परवीन यादव जी व उनकी टीम शामिल रही और सभी ने आदरणीय मुख्य अतिथियों को फूल अर्पित कर उनका स्वागत किया और औद्योगिक चर्चा में अपने विचार रखे। ये भारत श्री अवार्ड का आज कार्यक्रम था और इसमें औद्योगिक विकास पे चर्चा थी और काव्य रस के माध्यम से जो वीर रस के कवि है उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई। मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। जिनको अवार्ड मिला उनको धन्यवाद और ऐसी चर्चाओं के माध्यम से ज़रूर मंथन के माध्यम से अमृत निकलता है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हों और मंथन से अमृत निकले, ऐसी हमारी शुभकामना है। यही कहना चाहूँगा गुंजन मेहता जी और इनकी पूरी टीम, जो मैं तो यही 2 बार आकर देखा कि ये टीम नहीं पूरा एक परिवार है और जो पूरे भारतवर्ष से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग क्षेत्र के ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर लाते हैं जो लोक सेवा में लगे हुए हैं, जो निस्वार्थ किसी फील्ड में। पिछली बार मैंने देखा था कुछ जनजातियों के लिए काम कर रहे थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे, उनको भी सम्मानित किया। आज जैसे पानी बचाओ, पर्यावरण और स्वास्थ्य, कोरोना, इस फील्ड के अंदर जिन्होंने काम किया, सेवा करी समाज की, उनको बुलाया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा काम है कि पूरे भारतवर्ष से ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जो निस्वार्थ जन सेवा कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है। जिन कवियों ने आज इस तरीके से देश की हित में जो चर्चा की और प्रधानमंत्री की जो चर्चा विपक्षी पार्टियों को बताई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कवि जो है ये तो आज से नहीं, हमेशा से, जब से हमने जाना है, पढ़ा है, देखा, इतिहास देखा है, कवि हमेशा मार्गदर्शक होते हैं, देश को दिशा दिखाते हैं। आज भी जो कवि मान्यवर यहाँ आए हुए थे वो भी देश को दिशा दिखा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ऐसा प्रधानमंत्री, अब तक तो बहुत प्रधानमंत्री आए, सबने देश के लिए काम किया, लेकिन निस्वार्थ देशभक्ति जो जितनी माननीय नरेंद्र मोदी जी में है, इतनी अब तक हमारे को देखने को नहीं मिली। लेकिन लोगों का और विपक्षी पार्टियों का तो ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया ही नहीं है अभी देश के लिए। जिनको उनकी सोच है अपनी अपनी की, नहीं किया, क्या नहीं किया। अभी 370 हटाया, ये 70 साल से था, भारत का अंग नहीं माना जाता था, कश्मीर को वो माना जाने लगा। सदियों पुराना जो बाबर ने हमारा राम मंदिर, जो हमारा श्रद्धेय हैं, जिनको आज भी हम मानते हैं, उस मंदिर को बनवाने का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की कमाई, गरीबों की कमाई, मजदूरों की कमाई बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आज भी घर घर में गरीबों के राशन जा रहा है। यहाँ पर शौचालय, सफाई, क्या क्या कहूँ मैं। और जो नहीं सोच पा रहे, नहीं देख पा रहे, वो अंधियारे में जी रहे हैं, अंधियारे में ही जीते रहेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट जो है वेलफेयर जो संस्था है, उसके थ्रू जिन लोगों को सम्मानित किया गया, आपके हाथ से सम्मानित किया गया, क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी संस्था से हैं, किसी भी प्रदेश से हैं, कहीं से भी हैं, लेकिन जो आप जन कल्याण की सेवाओं में लगे हुए हैं, जन सेवा में लगे रहें, इसी प्रकार से लगे रहें। भगवान आपको उन्नति और तरक्की देगा। क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और मंत्री जी उपस्थित हुए, सभी लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी सर्वप्रथम आप मीडिया साथियों को बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने में आप मीडिया साथियों ने भी हमें बहुत सहयोग किया है। देखिए, भारत श्री अवार्ड
आज उसकी तृतीय एनुअल फंक्शन था हमारा, और इस फंक्शन के अंदर हमने पहले की पूर्व की भांति 11 लोगों को सम्मानित किया है। आदरणीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपने शुभ हाथों से इन 11 उद्योगपतियों को, समाज सेवी क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से जो आए थे उन्हें सम्मानित किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, हम सभी को मिलजुल कर भारत देश को आगे बढ़ाना है और मोदी जी के विज़न को आगे लेकर के जाना है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं पुष्कर मेहता, इन्होंने भी एक शुरुआत की है नेशन प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की, जिसमें इन्होंने एक ऐसी बुक का निर्माण किया कि देश की जो ऐसी हस्तियां हैं जो कुछ स्पेशल वर्क कर रही हैं उन्हें एक मंच प्रदान किया। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि उनके बारे में भी प्लीज़ बात करें। प्लीज़ पुष्कर जी। क्या कहना चाहिए? जी, जैसा कि बताया गुंजन जी ने, हमारा जो राष्ट्र गौरव किताब पुस्तिका है, जिसको इंग्लिश में नेशन प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, उसमें हम देश के ही नहीं विदेश के भी ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिन्होंने सोशल बिल्डिंग में एक अच्छी योगदान नीति अपनाई है, ठीक है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाया है और साथ में सामाजिक काम में लोगों को आगे बढ़ाया है। इसी में हमने सब उनको सम्मानित किया है, जिसमें हम उनको मेडल देते हैं और साथ में एक सम्मान चिन्ह के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। साथ ही उनका जो नाम है हमारा पुस्तिका में लिखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश ये मैं यही देना चाहूँगा कि जैसे आपने काम किया है, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे हमेशा। हम आपका नाम लिखेंगे अपनी पुस्तिका में, आप बस काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सदैव। किसी कार्यक्रम के आयोजन में आपका जो सहयोग रहता है देश के प्रति और संस्था के प्रति, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप लोगों को ये जो आप पंक्तियाँ देते हैं जो देश के हित में, और आज प्रधानमंत्री की जो चर्चा आपने की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्थाएं तो हज़ारों मिल जाएंगी और हज़ारों में उतने लोग नहीं होते। कोई व्यक्ति जब जुनूनी होता है, समर्पण से लगा होता है, तो इस तरह की संस्था बनती है और इस तरह के आयोजन होते हैं। और गुंजन मेहता जी से हमारा जो संपर्क है वो बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन जितना है वो बहुत लंबे से ज़्यादा प्रगाढ़ है। इनका जुनून है और इनका समर्पण देश के प्रति, इनका दृष्टिकोण जो है, जिस तरह के आयोजन करते हैं और इतने लोगों को जोड़ लेना, ख़ास तौर पर उस समय जबकि लोग एक दूसरे से मिलना भी उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं, उस समय इतने लोगों का इकट्ठा होना और मंत्री जी का आना, और तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गुंजन मेहता जी ही नहीं, इनकी पूरी टीम बहुत बड़े स्तर पर अपने और कार्य करेगी। संस्था की तरफ से 4 लाइनें क्या देशवासियों को संदेश जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, जैसे आपने जिक्र किया था, या जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, इनका भी वही उद्देश्य है। मैं ये 4 लाइनें इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये समय चल रहा है और ऐसे समय में जबकि हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वहाँ इस तरह के बड़े आयोजन करना। दूर रहो सब बार बार अपने हाथों को धोना भी, थक कर कोई टूटे तो उसमें कुछ हिम्मत बोना भी, जो ये लोग कर रहे हैं। दूर रहो सब बार बार अपने हाथों को धोना भी, थक कर कोई टूटे तो उसमें कुछ हिम्मत बोना भी, नहीं असंभव कुछ दुनिया में सीखा है ये बचपन से, हम सब मिलकर यत्न करें तो हारेगा कोरोना भी। संस्था में आप उपस्थित हुए, आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए? ये संस्था ऐसा बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है कि ये कहाँ से लोगों को जुड़ रही है और अच्छे काम करने वालों को एक मंच पे ले आके उनके ऐसे एंकरेजमेंट दे रही है कि हम बहुत अच्छा लगा हमें। इन सब टीम मेंबर्स को कंग्रेचुलेट करता हूँ और ऐसा कार्यक्रम ये करते रहे और टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। नेल्लूर, आंध्र प्रदेश नेल्लूर से आई मैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मेहता जी ने कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, वो गुंजन मेहता अच्छी सर्विस मोटिव आदमी है। वो मेरे बड़े बच्चे हैं। मैं आंध्र से वो बुलाई मुझे, मेरी सर्विस वो अच्छी तरह ना देख के बुलाई। मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। मैं यहाँ आने भारत श्री अवार्ड लेना भी बहुत खुशी है। मैं यहाँ दिल्ली आके भारत श्री अवार्ड लेना बहुत खुशी होता है मुझे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गुंजन मेहता जी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे देश निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन किया। हर विधा में जो सक्षम है ऐसे लोगों को ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे भी ऐसा आयोजन होता रहे, उसके लिए मैं बहुत देती देती हूँ। और नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल को भारत श्री अवार्ड 2021 के लिए मुझे सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।